हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है MTR क्लासेस में। आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ फिजिक्स का 5 मार्क्स का VVI क्वेश्चन, जिनमें हमारा सूत्र है लेंस मेकर सूत्र। हमें प्रूफ करना है कि 1/f = μ - 1 1/r1 - 1/r2 होता है। तो देखिए दोस्तों, इन्हें प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाया। इसमें क्या पता चलता है, 2 पृष्ठ ले लिए दोस्तों, ठीक है। 2 पृष्ठ लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक अक्ष खींच देते हैं। ये अक्ष खींचने के बाद यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा जाए, ठीक है। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ये एक रेस निकल के यहाँ आती है। तो यहाँ से इनके पास 2 पृष्ठ बचता है। पहला L1 पृष्ठ मान लेते हैं और दूसरा L2 पृष्ठ मान लेते हैं। तो पहला पृष्ठ यदि ये टकराती है तो हल्का सा मुड़ के ये सीधे आ जाती है, ठीक है। और यहाँ से ये फिर से टकराकर यानी अपवर्तित होकर यहाँ के मिल जाती है। ये आपका हो गया I, ठीक है, यानी वास्तविक वाला। और यहाँ से क्या होती है दोस्तों, कुछ रेज यहाँ सीधी हल्की सी इमेजनरी लाइन यहाँ से हम लोग मिलाने पर ये यहाँ अपवर्तित यहाँ पर स्थापित हो जाती है, जिससे हम लोग कहते हैं I'। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से इसे V सूचित करते हैं और यहाँ से जब इसे नापा जाता है तो V' से नापा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है, ये U हो गया आपका। तो U भी पता चल गया, V भी आ गया और V' भी आ गया। चलिए हम लोग डायरेक्ट दोस्तों यहाँ पर सूत्र यूज करते हैं, यानी फॉर्मूला। तो पहले पृष्ठ के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला। देखिए, पहले पृष्ठ यानी पृष्ठ के लिए कोई भी अपवर्तन का सूत्र आप याद किए होंगे तो n/v - 1/u = n - 1/r। ये आप याद भी किए होंगे और शायद आप ये प्रूफ किए होंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हम उनका यूज करते हैं। तो n मतलब हुआ कि अपवर्तनांक क्या है। तो देखिए, हम लोग जा रहे हैं, जो रेज यहाँ पर आ रहा है वो एयर से ग्लास में इंटर कर रहा है। तो इसे हम लोग सूचित करते हैं ANG से, ठीक है दोस्तों। तो ANG बाय आपका हो गया ये V। लेकिन यहाँ देखिए दोस्तों कि यहाँ पर जैसे यहाँ पहले पृष्ठ के लिए हम लोग यूज करते हैं तो यहाँ से इनकी ये इमेजनरी लाइन I' से बनता है, यानी V का मान आपका V' हो जाएगा और -1/u वही रहेगा, n - 1 वही ANG रहेगा और नीचे आपका R1, यानी पहली पृष्ठ के लिए हम लोग R1 मानते हैं। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब आते हैं दूसरी पृष्ठ के लिए, यानी दूसरे तल के लिए। आप इन्हें तल बोल सकते हैं। तो पहले तल के लिए, ठीक है, तल ही बोलना सही रहेगा। और दूसरे तल के लिए, ठीक है, पहला L1 और दूसरा L2 हम लोग मान चुके हैं। तो दूसरे तल के लिए फिर से वही फार्मूला यूज करेंगे, n/v। लेकिन अब देखिए दोस्तों, गिलास से हम लोग को इसमें जाना है, एयर में जाना है। तो देखते हैं यहाँ क्या होता है, गिलास से हम लोग को एयर में जाना है। तो GNA हो गया। अब बाय भी लिखना है। तो बताइए दूसरे पृष्ठ के लिए अब क्या होगा, इसकी इमेजनरी देखिए, रियल में I बन रहा है और I की दूरी क्या है, V। तो यहाँ पर V हो जाएगा और -1/u। लेकिन u का जो वैल्यू यहाँ पर होगा दोस्तों, वो u का वैल्यू क्या होगा, इनके लिए जो u काम करेगा वो I' काम करेगा। मतलब कि इनकी दूरी आपका हो गया V'। तो लिखना पड़ेगा V', n - 1 यानी GNA - 1। और नीचे दूसरा पृष्ठ के लिए आपका दूरी हो गया R2। अब देखिए दोस्तों, एक आप उत्क्रमणीयता का सिद्धांत पढ़े होंगे कि यदि कोई रेज एयर से गिलास में आ रहा और गिलास से फिर क्या हो रहा है, एयर में आ रहा, तो इसका गुणनफल 1 होता है। यहाँ से आपका एक सूत्र निकल जाता है कि ANG = 1/GNA होता है। मतलब कि जहाँ पर GNA है वहाँ पर हम ANG लिख सकते हैं, मगर इनका उल्टा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये इक्वेशन 2 मान लीजिए, तब इनका हम लोग उल्टा करते हैं, 1/ANG और बाय क्या है, V -1 बाय क्या लिखेंगे, V'। और यहाँ पर भी करते हैं तो 1/ANG -1 और नीचे क्या लिखते हैं, R2। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, दोनों बाय में है, इसीलिए आप इसे लिख सकते हैं ANG × V और -1/V' उतार दीजिए। इनका LCM आप लोग लीजिएगा तो क्या आएगा, ANG आएगा और ऊपर में 1 - ANG उतर जाएगा। इन्हें आप ऐसे R2 लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अब इतना लिखने के बाद अब यहाँ से गौर से देखिए, ANG को हम लोग यहाँ कुछ देर के लिए NV मान सकते हैं सॉल्यूशन के लिए, ठीक है दोस्तों। तो n नहीं मानना चाहते हैं तो भी सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा, तो यहाँ देखिए, अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों और ANG से गुना
कर देते हैं। ANG से गुना जब करेंगे दोस्तों ये ANG कट जाएगा और ये ANG से जब गुना करते हैं तो ANG बाय V डैश, यहाँ भी आपका ANG बटे V डैश, ये दोनों आपस में जोड़ने पर कट जाएगा। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन्हें दोनों ओर ANG से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं दोनों ओर ANG से गुना करने पर, जब हम लोग ये यूज करते हैं यानी गुना कर देंगे तो देखिए हमारे पास क्या आ जाता है। तो यदि हम ANG से गुना कर देंगे, देखिए दोस्तों ये ANG कट जाएगा, जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी मेरे पास बच जाएगा 1/v माइनस, जब इसमें ANG गुना करेंगे तो ANG गुना 1 ANG और नीचे V डैश, यानी ANG और नीचे क्या आ गया, V डैश आ गया। इक्वली में आप लोग देखिए यहाँ पर इसमें यदि हम लोग ANG से गुना करते हैं तो ANG और ANG ये भी कट जाएगा, यानी हमारे पास जो बचेगा 1 माइनस ANG और नीचे क्या बचा दोस्तों, R2 बचा। एक चीज़ और यहाँ से गौर से देखिएगा आप लोग, क्या देखिएगा, हमारा इक्वेशन 1 में जो था वो ANG माइनस 1 था, इक्वेशन 2 में 1 माइनस ANG आ गया है। तो इन्हें सीधा करने के लिए हम लोग इन्हें माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये बराबर हो जाएगा, मतलब 1/v माइनस ANG अब बाय क्या है V डैश, इसमें यदि माइनस कॉमन ले लिया जाए तो बचता है ANG माइनस 1 और नीचे R2 बचता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इक्वेशन 2 हम इन्हें मान लेते हैं, ठीक है, ये भी हम कम देगा। तो अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1 और इक्वेशन 2 को आपस में हम लोग जोड़ देते हैं। देखिए जोड़ने पर हमें क्या मिलता है, तो इक्वेशन 1 कौन है, ये, इसको उतारिए आप लोग, तो ANG और बाय हो गया V डैश माइनस 1/u। अब इक्वेशन सेकेंड को उतारिए तो 1/v माइनस ANG बाय V डैश हो गया। और उधर आप इक्वेशन 1 में इक्वल में जो है उसको उतार दिए तो ANG बाय आपका हो गया R1 और सेकेंड में आपका क्या है तो माइनस, इन्हें आप उतार दिए, इन्हें जब इक्वेशन सेकेंड में दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट में आपका देखिए गलत हो गया, यहाँ पर है ANG माइनस 1 अब बाय क्या है दोस्तों R1। और इक्वेशन सेकेंड में क्या है माइनस ANG माइनस 1/R2। इतना लिखने के बाद यहाँ देखिए ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों कट जाता है आपस में, हमारे पास बचता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ANG माइनस 1 हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास 1/R1 माइनस 1/R2 बचता है। एक तरीके से तो ये आपका प्रूफ हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों 1/v माइनस 1/u, यहाँ पर ANG का वैल्यू हम लोग म्यू मान लेते हैं तो म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 यहाँ तक हो गया। लेकिन हमें प्रूफ करने जो बोला था वो 1/f आना चाहिए। अब बताइए दोस्तों, यदि वस्तु का दूरी, इसलिए वस्तु का दूरी जब हम लोग अनंत मानते हैं तो v का वैल्यू क्या आता है f, यानी वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो वो इमेज जो बनता है वो फोकस पर बनता है। तो इसीलिए 1/v का मान आप लोग f लिखिए और 1/u का मान अनंत, और हमारे पास उधर क्या है 1 म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों 1/f इक्वल टू 1/ अनंत का वैल्यू 0 होता है, इसलिए 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ये हमारा हो गया है प्रूफ। यही क्वेश्चन हमें पूछा था, ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप लोग बहुत अच्छा से याद कर लें। और यदि आपको कोई परेशानी हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप हार रहे हैं तो हारिए नहीं दोस्तों, इसीलिए हम लोग कहते हैं ना, मैं फिर आप लोग के सामने 4 लाइन रखना चाहता हूँ। कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, तुम लिखते जाना मुश्किल, मैं मंजिल लिख दूंगा। तो तूफान लेके आना, मैं चिराग रख दूंगा। तू तूफान लेके आना, मैं चिराग रख दूंगा। मेरे पर काटने से तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं ज़मीन पर बैठाना, आसमान लिख दूंगा। तो दोस्तों कभी भी आपको थकना नहीं है। आज मैं अपनी बातें को यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।